पैरेलल लाइंस वो सब करके रुक गए थे हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग को एक एक गाना याद है ये वाला, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बचपन में याद किए, मेरे टीचर जी याद कराए थे हमको, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ये याद है क्या आप लोग को सीक्वेंस? मिल, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो ये बेसिकली देखेंगे तो ये मेजरमेंट का स्केल है, ठीक है। जैसे हम लोग जैसे नंबर सीख रहे थे तो हम लोग सीखा ना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़ ऐसे जाते हैं, या अंग्रेजी में 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 उस क्रम में बढ़ते हैं, राइट। सिमिलरली वो नंबर्स के लिए था, यहाँ पे मेजरमेंट के लिए होता है कि भाई आप जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि ड्रेस, आप लोग तो कभी कपड़ा खरीद के ड्रेस नहीं बनाए होंगे, हम लोग जब छोटे थे हम लोग का बनता था, ठीक है। लोग कपड़े की दुकान जाते थे, बोलते भाई कपड़ा दे दो, 5 मीटर ये कपड़ा दे दिए, उसका जाके दर्जी से सिलवा लिए। अगर इमेजिन कीजिए कि आप कपड़े की दुकान में जाते हैं, बोलते हैं हमको 5 किलो कपड़ा दे दो, क्या देगा आपको? सोच के देखिए, नहीं होता है, वो मेजरमेंट का तरीका नहीं है। तो हर चीज़ को हर एक, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, हर चीज़ को मेजर करने का एक तरीका होता है। तो अभी हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम लोग सिर्फ लंबाई या लेंथ को मेजर करने का जो तरीका होता है उस पर हम ध्यान ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमको उसका बेसिक ज्योमेट्री में उसका हेल्प होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हम बोल रहे थे, मिली सेंटी डेसी मीटर, ठीक है, डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। तो देखेंगे आप लोग मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये तो आपको जो स्केल यूज़ करते हैं ना लाइन खींचने के लिए, उसमें बना रहता है, देखिएगा, ठीक है। ऐसे करके 8-10 लाइन रहेगा, फिर मोटा सा लाइन, फिर 8-10 लाइन, फिर मोटा सा लाइन, ऐसे रहता है। तो ये जो हर एक छोटा लाइन है, ये वाला सब, ये आपका मिलीमीटर को दर्शाता है या डिफाइन करता है। तो 10 मिलीमीटर्स इक्वल्स 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 मिलीमीटर मिला के 1 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला इसी तरह से आगे बढ़ता है कि 10 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब इसको देखिए, 10 सेंटीमीटर्स मतलब 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर मतलब 1 मीटर, ठीक है। जो हम बोल रहे थे कि हम कपड़ा खरीदते थे 5 मीटर, तो वो 5 मीटर जो है वो 10 डेसीमीटर को मिलके बनाता है। अभी ये हिसाब नहीं कर रहे हैं कि भाई 10 डेसीमीटर मतलब कितना मिलीमीटर, उसको वो हिसाब को अलग से कर लेंगे हम लोग, आप लोग जानते भी हैं, तो उस पर हम, आई एम नॉट स्ट्रेसिंग ऑन दैट, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ इतना ही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप मान के चलिए कि लेंथ को मेज़र करने के लिए ये सभी यूनिट्स का इस्तेमाल होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से, कि आप कितनी बड़ी लंबाई को मेज़र करना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ द डिस्टेंस दैट यू आर ट्राइंग टू मेज़र, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल यूज़ द राइट स्केल। आप सही मापदंड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मेरा गांव है मासूमगंज और शहर जहां हम रहते हैं वो भागलपुर, उसको अगर हम सेंटीमीटर में नापने जाएंगे तो पूरा ज़िंदगी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम बड़ा स्केल यूज़ करते हैं, दैट इज़ किलोमीटर, सबसे बड़ा यहाँ पे किलोमीटर है ना। तो अब बोलते हैं भाई भागलपुर से मासूमगंज की दूरी 24,832 किलोमीटर है, ठीक है। मासूमगंज मेरा गांव का नाम है, ठीक है, बाय द वे, आप लोग की जानकारी के लिए बता रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मुद्दा यह है कि आप जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं या लेंथ मेजर करते हैं, आप जितनी बड़ी दूरी होगी उस हिसाब से आप स्केल यूज़ करते हैं। और ये जो आपका ऊपर में जो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर जो बता रहे थे हम, उसका पर्पस वही होता है कि आपका छोटा स्केल बड़ा स्केल, मान ली देखे होंगे कि आप लोग जो पढ़ाई करते हैं, जो स्कूल स्केल यूज़ करते हैं छोटा सा होता है, उसमें 10-12 सेंटीमीटर का रहता है शायद से, इफ़ एम नॉट रॉन्ग, 12-15 सेंटीमीटर का, ठीक है। लेकिन देखेंगे पिताजी जो अपना घर में जो आप बाकी काम होता है या नो उसके लिए यूज़ करते हैं, देखेंगे बड़ा सा स्केल धागा फीता वाला होता है उसको, ठीक है। वो शायद से 1 मीटर या 2 मीटर का होता होगा। उसी तरह से जब हम लोग दो शहरों के बीच की दूरी देखते हैं तो फॉर दैट डिस्टेंस वी यूज़ बिगर स्केल, दैट इज़ किलोमीटर, है ना। जैसे इंडिया में हम लोग किलोमीटर यूज़ करते हैं जो ब्रिटिश पद्धति के हिसाब से है। अगर यहाँ पे देखेंगे यूएस में और बाकी जगहों में, तो यहाँ पे माइल्स यूज़ करते हैं,
ठीक है। तो वो भी एक वो उसी स्केल में आता है। तो अभी सिर्फ इतना ही जानिए कि ये सभी स्केल्स हैं जो आपको अलग अलग लंबाई मापने के लिए यूज़ होता है। और सबसे छोटा मिलीमीटर, उससे बड़ा सेंटीमीटर, उससे बड़ा डेसीमीटर, उससे बड़ा मीटर, फिर डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। और हर एक जो एक जंप है वो 10 गुना बड़ा होता है, तो मतलब सेंटीमीटर मिलीमीटर से 10 गुना बड़ा होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अभी आते हैं बेसिक ज्योमेट्री पे, यानी कि ज्यामितिक रचनाओं के ऊपर। तो आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, ऐसे जब भी कोई दो लाइंस या दो रेखाएं से को कट करती हैं तो कहीं पे एक जगह पे टच करती हैं तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये जो इनके बीच का जो ये उनके रिलेशनशिप को या उनके रिश्ते को दर्शाता है उसको कोण बोलते हैं, ठीक है, या एंगल। तो ये जो एंगल है या कोण है, ये देखेंगे, ये इसका जो फिजिकल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का, ये बढ़ता जाता है। यहाँ पे छोटा है, इधर बड़ा है, लेकिन ये एंगल सेम रहता है। क्योंकि ये एंगल ये दर्शाने के लिए होता है कि आप कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब देखेंगे कि आप लोग सुने होंगे कि भाई ये 30 डिग्री का कोण है, 40 डिग्री का कोण है, ये 30-40 डिग्री का एंगल पे है। वो भी मेजरमेंट स्केल है, जैसे कि हम लंबाई चौड़ाई के लिए बता रहे थे ना। अभी जैसे देखिए, जो ये गोला बना, जो रसगुल्ला बनाए हम, ये रसगुल्ला को अगर ऐसे देखेंगे तो ये एक इसका एक केंद्र होता है, सेंटर होता है, ठीक है। और किसी भी साइड को जोड़ देंगे तो इसको बोलते हैं इसका रेडियस। ये आप लोग जो चाप लेके ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बीच में लगा दिए, एक जगह पे पेंसिल लगा के घुमाए तो दैट बिकम्स अ सर्कल, या ये वृत्त जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये केंद्र है और ये इसका परिधि बोलते हैं या पेरीमीटर, ठीक है। तो ये आप वही चाप लेके ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे घुमा करके अपना स्केल से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा पूरा जो वृत्त बनता है ना, इसको आप ऐसे इसका बंटवारा कर दिए, मतलब 4 भाई के बीच में ये वृत्त बन गया, ठीक है। मान लीजिए कि पिताजी के पास ये ज़मीन था इतना बड़ा, उसको 4 भाइयों में बांट दिया गया, ठीक है। तो इसको बांटने का तरीका ये होगा कि आप सेंटर पे रख करके ऐसे दो परपेंडिकुलर लाइन, दो वर्टिकल लाइन जो है ऐसे प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसे बनाएंगे तो इसको 4 भागों में बांट देता है। ये हर एक जो है ना, ये हर एक भाई का हिस्सा जो आता है ना, दिस इज 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो वही जो 90 डिग्री एंगल है, ये यानी कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर, या हिंदी में इसका क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, अम, समकोण बोलते हैं। मतलब यह परपेंडिकुलर का हिंदी क्या होगा, ढूंढ के निकालते हैं। लेकिन हाँ, बोलिए, कोई बोलना चाह रहे हैं? नहीं, ठीक है। तो जब दो दो लाइंस या दो रेखाएं एक दूसरे को एक समकोण पे या 90 डिग्री पे काटती हैं तो इसको जब 90 डिग्री पे काटती है इसको एक समकोण बोलते हैं। जब जो दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे टच करती हैं तो उसको बोलते हैं एक समकोण या राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल बोलते हैं इसको, दिस इज राइट एंगल, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि ऐसा है आपका कि एक लाइन यहाँ है, ये दो अलग अलग लाइन देखने को लगेगा एक लाइन है, बट ये मान लिया जाए कि दो लाइन्स है, दो रेखाखंड है, ठीक है। एक दूसरे को इस पॉइंट पे अगर टच कर रही हैं और ये 180 डिग्री है, मतलब उस जो सर्कल की बात कर रहे थे, जो वृत्त की बात कर, उसका अगर आधा है अगर, ठीक है, अगर ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री का कोण है अगर, तो दिस इज कॉल्ड, हिंदी में बोलते हैं रिजु कोण, या इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ये हो गया दो तरह का एंगल। अभी हमेशा मान के चलिए कि जो एंगल्स की बात हम करते हैं या कोण की बात करते हैं ना, उसमें आपका ये बेस ये होता है 90 डिग्री, ये एक चौथाई हिस्सा होता है, ठीक है। 1/4 ऑफ अ सर्कल, 1/4 ऑफ नो, या एक चौथाई आपका पूरे पूरे वृत्त का, ऐसा अगर आपका पूरा वृत्त है इसका 1/4 अगर है, अगर दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग समकोण बोलते हैं। अब इसको हम लोग हमेशा बेस मान के चलते हैं। अगर 90 डिग्री से थोड़ा बड़ा हो गया, अगर दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो बोलेंगे उसको एक्यूट एंगल या न्यून कोण, सॉरी, एक
गलती हो रहा है। जब 90 डिग्री से बड़ा हुआ अगर तो उसको बोलेंगे अधिक कोण, मतलब अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है, राइट, तो अधिक कोण। अगर 90 डिग्री से छोटा है तो उसको बोलेंगे न्यून कोण। एक्यूट एंगल। देखिए, हाँ, बड़ा 90 डिग्री से बड़ा मतलब अधिक है, अधिक कोण, अंग्रेजी में बोलेंगे उसको एक्यूट एंगल। अगर नो सर, ऑब्ट्यूज। हाँ, धन्यवाद। यहाँ पे थोड़ा 90 डिग्री से बड़ा ऑब्ट्यूज है और 90 डिग्री से छोटा एक्यूट है। हाँ, यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं। नहीं नहीं, हम थोड़ा हिंदी इंग्लिश में स्विच करने में गड़बड़ा रहे थे, ठीक है। तो देखिए, 90 डिग्री से बड़ा है, बड़ा है तो हिंदी में क्लियर है, ये अधिक कोण है, ठीक है, अधिक कोण, ठीक है, अधिक है तो अधिक कोण है ये, ठीक है। अभी इसको, अगर 90 से बड़ा है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस। अब आप जो है ना, इसको, ये एक प्रोवर्ब है जो हम यूज़ करते हैं कि कोई, किसी का वजन ज़्यादा है तो ओबेसिटी बोलते हैं, ठीक है, या कोई चीज़ में ज़्यादा जोर लगा तो ऑब्सेशन बोलते हैं। तो वो भी यूज़ होता है किसी एक प्रोवर्ब जैसा, कोई बड़ी चीज़ को दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा हो गया एक्यूट सॉरी 90 डिग्री से बड़ा हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, और उससे छोटा हो गया तो एक्यूट एंगल। अब एक्यूट जो होता है ना, इट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ एंड क्यूट। क्यूट इज ऑलवेज स्मॉल। क्यूट मतलब बहुत प्यारा सा चीज़ होता है, छोटा सा चीज़, ठीक है। तो उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 90 डिग्री से छोटा हुआ तो अक्यूट एंगल, ठीक है, यानी न्यून कोण। 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो अधिक है, तो अधिक कोण, अंग्रेजी में बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है। 90 डिग्री है तो राइट एंगल, 180 डिग्री है तो स्ट्रेट एंगल, मतलब समकोण या रिजु कोण। मतलब 90 डिग्री हो गया पूरा पूरा, अगर हो गया तो हो गया राइट एंगल, यानी कि इसको बोलेंगे समकोण हिंदी में, ठीक है। और 90 डिग्री से ये 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, मतलब आधा सर्कल बन गया अगर, तो उसको बोलेंगे राइट एंगल या रिजु कोण। तो ये हो गया आपका जो जो एंगल्स है उसका डेफिनेशन। यहाँ पे कोई कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, अगर हम कुछ नया सवाल बनाए तो वो बताइए, उसको हम क्लियर कर देते हैं बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। नो सर, नो क्वेश्चन। ओके, तो देखिए, अभी इसमें एक और चीज़ है जो आप ध्यान रखिएगा कि जैसे हम बोल रहे थे ना परपेंडिकुलर लाइंस, इसको क्या आगे मतलब, हाँ, ओके, हाँ, अभी हम क्या बोल रहे थे कि ये जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है, राइट, मतलब 90 डिग्री पे जब एक दूसरे को कट करती हैं या 90 डिग्री कोण पे करती है, समकोण बनाती हैं, तो इनको बोलते हैं लंब रेखाएं हिंदी में, ठीक है, ठीक है। और जो 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 लाइंस ऐसे मान लिया जाए कि ऐसे दो लाइंस है, ठीक है, 90 डिग्री पे कट करिए, मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलरली एक दूसरे को कट कर रही है, और रेखाएं आगे पीछे भी मतलब जा रही हैं। इट हैज़ नो इट्स नॉट लाइक अ, क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट नहीं है, रेखा खंड नहीं है, ये रेखा है, मान लीजिए ऐसे जा रही है और बीच में कहीं पे कट कर रही है, तो इसको बोलते हैं आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब एक दूसरे को काट रही है, मतलब दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एंड एट 90 डिग्री, सो दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। और उसके अलावा भी हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे कि और भी कुछ ज्योमेट्रिक शेप के बारे में। लेट्स सी हाउ मच टाइम वी हैव, और 5-6 मिनट में हमारा क्लास ख़त्म हो जाएगा। मतलब मीटिंग से हम लोग को बाहर निकाल दिया जाएगा गूगल के द्वारा। तो लेट मी स्टॉप हियर। अभी आगे नहीं बढ़ते हैं। अभी तक हमने जितनी पढ़ाई की उसमें कहीं पे कुछ सवाल हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, किसी के बारे में 2 मिनट बात करना हो तो बताइए, हम यहाँ पे रुकते हैं। अभी एक साथ ओवरडोज नहीं देते हैं। अभी हमको एक्चुअली ट्रायंगल्स या नो मल्टी फेसेड जो शेप्स होते हैं, रेक्टेंगल या उसके बारे में
क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, पॉलीगॉन के बारे में बात करना था इस क्लास में, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुक जाए, पूछ लेंगे भाई कहीं पे कुछ सवाल कन्फ्यूजन है तो उसको क्लियर कर दिया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपको अगर एंगल्स याद है तो समझिए जितना भी तरह का ट्रायंगल्स या त्रिभुज है वो आपको आसानी से बता पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग एरिया पेरीमीटर नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं शेप्स को। तो अगर आपको एंगल समझ में आ गया कि समकोण क्या होता है या राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मतलब न्यून कोण अधिक कोण क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, तो अगर ये सब पता है अगर, तो समझिए कि ये सब याद रहता है, ध्यान में रहता है, तो आगे बढ़ना आसान होगा एक्चुअली। कोई कन्फ्यूजन, कोई चीज़ हम नहीं ठीक से समझाए तो बताइए, हम फिर से उसको रिपीट करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, हम अपना प्रेजेंटेशन रोक देते सब, ताकि आप लोग का पता चले कि भाई जिसके भी मन में जो सवाल है उसको हम एड्रेस कर पाए। अच्छा, धमकी आ गया कि 5 मिनट में अपना क्लास ख़त्म होने वाला है। तो तो बताइए भाई, अभी तक जितना भी हम बताए उसको हम उसका वीडियो बना के भी डाल देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। कहीं पे कोई चीज़ का अगर समझाने का तरीका अगर डिटेल नहीं था या कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो हमको अलग से बताइए, कुछ फीडबैक दीजिएगा और हम उसको फिर उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्लान यही है कि 6th का जो मैथ है ना, ये जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, अगर हम लोग ठीक से करते रहें और आप लोग अलग से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मान के चलिए कि मई के एंड तक में 6th का ख़त्म हो जाएगा। देन वी कैन स्विच ऑन टू बेसिकली 7th का, 6th का फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब साइंस तो एक ही छोटा सा सिलेबस है उसका, तो 6th को ख़त्म कर लेंगे। देन वी स्विच ऑन टू 7th, मतलब जून के एंड तक आते आते हम लोग 7th पे आ जाएंगे। और जून जुलाई अगस्त 3 महीने में वी विल ट्राई कि हमारा 7th का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, है ना। तो लेकिन ज़रूरी देखिए, हम जो क्लास कर रहे हैं आपसे क्या उम्मीद करते हैं कि आप लोग बाद में क्लास को मतलब जो वीडियोस है उसको देखिए, बाद में रिकैप कीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। जो भी हम सुनाएंगे ना, ये सब कहानी ऐसा लगेगा और आप भूल जाएंगे। मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, और कोई भी सवाल आए तो उसको पढ़िए, उसको दो बार 3 बार 4 बार पढ़िए। एंड देन जो सम होता है आपका जो सिलेबस के हिसाब से, अब इसे दोस्तों से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सवाल दीजिए कि भाई ये वाला कैसे करते हैं बताओ, देखो हम ऐसे सीखे हैं, ये देखो कैसे इसको ऐसे कर सकते हैं। तो मोर यू एक्सचेंज, मोर यू शेयर, राइट, उससे आपको अपने लिए भी आसानी होगी और आप देखेंगे कि वो आपका उसके साथ में कोऑर्डिनेशन अच्छा बनते जाएगा। ठीक है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि पढ़ाई या लिखाई जो भी करते हैं ना उसको थोड़ा फन मोड में कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, किसी को कुछ करके दिखाइए, सिखाइए, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी एक्चुअली, है ना। तो चलिए यहीं पे हम लोग आज का सफ़र समाप्त करते हैं। आप लोग सब से इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी क्लास हुआ उसका वीडियो देख लीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। हो सकता है कि मैं स्लो जाता हूँ या फास्ट जाता हूँ, तो आप एक बार वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए, उससे आपको मतलब कुछ छूट गया होगा, कोई कॉन्सेप्ट हम बोल दिए होंगे जल्दी में, सही या गलत बताए। जैसे आज हमको आदर्श ने बोला कि भाई सर आप ट्रांसलेशन में गड़बड़ कर रहे हैं, तो जब आप सुनिएगा ध्यान से ना तो हमको अच्छा लगा कि भाई बच्चे लोग ध्यान दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा तो उससे कहीं पे अगर कुछ स्लिप ऑफ टंग हो गया अगर ना, तो हम उसको क्लियर कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। ध्यान नहीं दीजिएगा तो हम भी टाइम पास करके चले जाएंगे, आप लोग को उल्टा पुल्टा चीज़ सिखा के हैं। ठीक है, चलिए टेक केयर, हम लोग फिर बात करते हैं, कल मिलेंगे फिर इसी समय पे, और कल कोशिश करेंगे कि हमारा बाकी जो बेसिक ज्योमेट्री है वो ख़त्म हो जाए और उसके अलावा हम क्या कर पाते हैं ना। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल। बाय सर। बाय बाय। बाय बाय सर। बाय बच्चों, चलिए।